हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक्सपायरी थी और आज हमारा प्रॉफिट हुआ है लगभग 32,700 रुपये के आसपास। इस अकाउंट में जो प्रॉफिट है वो 8,400 रुपये का है और जो हमारा फिनवीज वाला अकाउंट है उसमें जो प्रॉफिट है वो 24,375 रुपये का प्रॉफिट है फिनवीज वाला अकाउंट में। आज ऑर्डर बुक हम देखते हैं तो ऑर्डर जो है हमारे को 170 ऑर्डर से फायर हुआ है क्योंकि हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा है, एडजस्टमेंट भी ज़्यादा हुआ है। टोटल 32 पोजिशन में ट्रेड करा है। ये सब आपको पोजीशन दिख सकती है। इसमें आपको दिखाता हूँ कि हमको मैक्सिमम जो लॉस है वो 35,400 के पोर्ट में और 35,600 के पोर्ट में हमको ज़्यादा सबसे ज़्यादा लॉस हुआ, मतलब 10,000 और 9,000 का। और प्रॉफिट की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमको 35,400 का कॉल में 13,000 के, मतलब 10,000 का उधर लॉस हुआ है और इसमें 13,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो कहीं अगर हम उसको बैलेंस करें तो 3,700 रुपये का सब प्रॉफिट हमको नेट इसमें आया है इस स्ट्रगल के अंदर, अगर हम देखा जाए तो इसमें मैक्स प्रॉफिट अभी 13,000 है, 10,000 है। इस तरह का हमको प्रॉफिट लॉस हुआ है आज। आज थोड़ा सा मार्केट क्या हुआ, खुलते से जो है मार्केट जहाँ गैप अप ओपन हुई और ओपनिंग होते से जो है उसने 600 से 700 पॉइंट की जो डाउनवर्ड मूवमेंट थी वो उसने दे दी। उस टाइम पे क्या हुआ, आई भी स्पाइक बहुत ज़्यादा हो रहे थे। पुट के प्राइस जो बढ़ रहे थे और कॉल के प्राइस इतने गिर नहीं रहे थे, तो हमें मॉर्निंग में मुझे अप्रॉक्स 12,000 से 13,000 का लॉस शो कर रहा था मेरे दोनों टर्मिनल में देखा जाए तो। पर जो उसके बाद जब मार्केट में जो अप मूव आया और फिर जो एडजस्टमेंट होना चालू हुए तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। और 2 बजे के आसपास जो मेरा प्रॉफिट था वो चल रहा था 36,000 से 37,000 के बीच में, नियरली 37 के। पर जो मार्केट जैसे ही नीचे गया तो उसमें हमारा प्रॉफिट जो था वो 33,000 के आसपास आया और जो हमारे जितने भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थे सारे हिट हो गए। तो 2 बजे हमारे सारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो उसके बाद मैंने कोई भी एंट्री नहीं करी। अगर मेरा ऐसा रहता है कि अगर मेरे सिस्टम में ऐसा है कि अगर 2 बजे बाद कोई भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है जिसको हम TSL बोलते हैं, अगर TSL हिट होता है तो मैं 2 बजे के बाद एंट्री नहीं लेता हूँ एक्सपायरी डे पे, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत लो रहते हैं। लाइक आप प्रीमियम बात करोगे कि 10 का रुपये का प्रीमियम है या 20 रुपये का प्रीमियम है, तो 10-20 रुपये के लिए रिस्क लेना इट्स नॉट गुड आइडिया। अगर आप पहले से अगर कोई सिस्टम चल रहा है तो वो नो प्रॉब्लम। अगर मेरा सिस्टम यहाँ से चल रहा है और वो 3 बजे तक चलेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उससे 2 बजे के पहले अगर उसमें स्टॉप लॉस भी हिट होता है या उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है तो ये मेरा रूल है कि मैं 2 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं लेता हूँ वापस से, स्पेशली ऑन एक्सपायरी डे। नॉर्मल डे भी मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, बहुत कम सिस्टम है जो 2 बजे एंट्री लेते हैं, और एक्सपायरी डे पे तो नहीं लेता हूँ। उसका कारण क्यों आप देख सकते हो, मार्केट ने क्या करा, 15 मतलब 3 बजे के आसपास जो एक कैंडल बनाई है 400 पॉइंट की कैंडल है, आप समझ सकते हो। अगर आप इस समय कोई ATM कॉल देखोगे तो वो सीधे 1 रुपये या 2 रुपये से 100 रुपये तक होके आया होगा सिर्फ 10 मिनट में, या तो वो 1 रुपये का 100 रुपये होकर आएगा और 100 से वापस 40 से 50 पे क्लोज हुआ होगा। तो अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं या अगर रिस्क मैनेजमेंट आपका थोड़ा सा भी खराब है तो वो कितना बड़ा लॉस दे सकता है। क्योंकि एक्सपायरी पे क्या लगता है, सबको लगता है कि ऑप्शन तो जीरो होने वाले हैं, OTM सारे जीरो होने वाले हैं। जीरो होने का मतलब ये नहीं कि वो यहाँ जीरो होने वाला है तो वो जीरो हो ही जाएगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो उसके प्राइस फिर से बढ़ेंगे। वो जीरो वाला 500 भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जीरो वाला जीरो ही होगा। अगर वो इन द मनी होकर बंद हो गया तो 500 पे बंद भी हो सकता है। जब उसकी टाइम वैल्यू जो है वो हट जाएगी उसमें, बाकी जो उसकी वैल्यू रहेगी वो रहेगी उस पर। तो आपको ये चीज़ समझना होगी कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि एक्सपायरी पे आप सारे ऑप्शन आपको जीरो ही होंगे। सिर्फ OTM जीरो होते हैं। अगर आपने कोई यहाँ का कॉल शॉर्ट करा है, मार्केट यहाँ चल रहा है तो वो जीरो हो जाएगा, लेकिन मार्केट अगर यहाँ गया तो फिर वो जीरो नहीं होगा, उसमें प्राइस हो जाएगी। और वो आपने 1 रुपये या 10 रुपये का सेल करा है ना, तो वो आपको 100 रुपये 200 रुपये कहीं भी जा सकता है वो प्राइस। तो एक्सपायरी पे यही कि अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट थोड़ी सी खराब हुई, एक्सपायरी या कोई भी दिन हो, अगर रिस्क मैनेजमेंट आपकी सही नहीं है, अगर आप स्टॉप लॉस आपके सिस्टम में नहीं है तो आपको जो है बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि ऑप्शन सेलर जो होते हैं उसमें अनलिमिटेड लॉस होता है। तो उसका लॉजिक ये है कि अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं है सिस्टम में या आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। देखो इसका मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ। देखो 5 रुपये का ऑप्शन सेल करने में, अगर चलो मैं 2 बजे बाद एंट्री करता भी हूँ 2 से 3 बजे के आसपास, तो मुझे 5 रुपये 10 रुपये का ऑप्शन में सेल करता हूँ। अब उसमें 5 रुपये में मुझे SL कुछ तो लगाना पड़ेगा। मैंने समझ लो 5 रुपये का ऑप्शन सेल करके 15 का SL लगा दिया, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो ऑलरेडी माइनस में हो गया है। क्योंकि मिलने वाले मुझे 5 है और जाने के लिए 15 पॉइंट है, मतलब इसमें हमको 10 तो लॉस हो जाएगा अगर जाएगा तो ये रिस्क रिवॉर्ड जो है इसलिए मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। क्योंकि अगर हमारा अब 1 या 2 रुपये का SL रखने से कोई सेंस ही नहीं बनता बैंक निफ्टी में, वो एक मूवमेंट भी खा जाएगा। तो इसलिए मैं जो है 2 बजे बाद एंट्री नहीं लेता हूँ, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड जो है फेवर में नहीं होता है। अगर जैसे बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट जो है उसको जीरो कर देगा, वो OTM ही रहेगा जो हमने OTM शॉर्ट करा है। लेकिन अगर 1% चांस भी है मार्केट रिवर्स करता है तो हम एक बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं।
इसी को अवॉइड करने के लिए मैं 2 बजे बाद एंट्री नहीं करता हूँ। और मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो सबसे फर्स्ट चीज़ ये दिमाग में डाल लो कि आपका जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम में रखो, M2M बेस भी रखो, जो रख सकते हो। मतलब स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए, आप कैसे भी स्टॉप लॉस रखो, परसेंट बेस हो, पॉइंट बेस हो, या कैसा भी हो, वो आपके सिस्टम में हमेशा होना चाहिए। बस वही आपके लिए सेवियर है। अगर आपने स्टॉप लॉस रखना सीख लिया, हमेशा स्टॉप लॉस आपने रखा है, तो प्रॉफिट तो ऑप्शन सेलिंग में वैसे भी कर लोगे आप। जिस दिन आपका दिन होगा उस दिन वैसे भी अच्छा प्रॉफिट कर लोगे। जिस दिन लॉस देने की बारी है उस दिन आप जो लॉस है वो फिक्स लॉस दो कि मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं दूंगा, तो ज़्यादा अच्छा है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी लर्निंग के साथ।